नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता राजेश सोनी। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि व्हाट्सएप या फेसबुक पर धमकी मिलती है तो क्या करना चाहिए। आइए देखते हैं। सर, यदि किसी व्यक्ति को व्हाट्सएप या फेसबुक पर धमकी मिलती है तो इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह कानूनी अपराध हो सकता है। आइए देखते हैं कि इसके लिए हम क्या सही कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यदि धमकी मिलती है तो सबूत को सुरक्षित रखें। सबसे पहला काम करना होगा कि सबूत को सुरक्षित रखें। जब व्हाट्सएप या फेसबुक पर धमकी मिलती है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, या तो फिर मोबाइल में चैट एक्सपोर्ट करके सेव कर लें, क्योंकि यदि चैट को एक्सपोर्ट नहीं करते हैं तो वहां से जो जिसने भेजा है वो कुछ समय के बाद उसे डिलीट कर सकता है। लेकिन यदि उस सेम स्क्रीनशॉट को हम अगर एक्सपोर्ट कर देते हैं, अर्थात किसी अन्य मोबाइल में भेज देते हैं, तो वैसी स्थिति में या फिर किसी अन्य नंबर के व्हाट्सएप नंबर पर भेज देते हैं तो वह स्क्रीनशॉट को डिलीट कोई भी नहीं कर सकता है। इसके अलावा नंबर जिस नंबर से व्हाट्सएप किया गया था, प्रोफाइल लिंक और तारीख, समय आदि सुरक्षित रख लें। तो उसका सबूत सुरक्षित रखने का क्या क्या तरीका हुआ? चैट का स्क्रीनशॉट, चैट का स्क्रीनशॉट रख लें। दूसरी चीज कि चैट को एक्सपोर्ट करके दूसरे मोबाइल में सेव कर लें। सेव कर लें। तीसरी चीज कि नंबर को और उसके प्रोफाइल लिंक को और तारीख और समय को सुरक्षित रख लें। नंबर, इसके अलावे किस प्रोफाइल से आया था उसका लिंक, प्रोफाइल लिंक, और साथ ही साथ तारीख और समय, कितने तारीख को कितने बजे, इसको सुरक्षित रख लें। हम लोग जानते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया है, कि किसी भी केस में सबूत की एक अहम भूमिका होती है। सबूत के माध्यम से ही हमें न्याय प्राप्त हो सकता है या किसी भी प्रकार के अपराध का तहकीकात किया जा सकता है। तो सबसे पहला काम करें कि सबूत को सुरक्षित रख लें। बिना सबूत के केस कमजोर हो सकता है। अब आते हैं दूसरी बात पर कि तुरंत पुलिस में शिकायत करें। जैसे ही हम सबूत को सुरक्षित रखते हैं उसके बाद तुरंत पुलिस में शिकायत करें। पुलिस में शिकायत करें और पूरी बात पुलिस को बताएं। शिकायत करने के लिए नजदीकी थाने में जाएं और वहां लिखित शिकायत दें, या तो फिर ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल इंडिया www.cybercrime.gov.in पर शिकायत करें। तो नजदीकी थाने में लिखित शिकायत देना ये दूसरा कदम होगा, जो कि पुलिस के माध्यम से या तो फिर ऑनलाइन के माध्यम से हम शिकायत करते हैं। अब तीसरी बात क्या होगी कि कौन कौन सी इसमें धाराएं लग सकती हैं। धाराओं का ही महत्व है, धारा पर ही केस चलता है और धारा लगने के बाद ही न्याय मिलती है। तो आते हैं कि कौन कौन सी धारा इसमें लग सकती है। कौन कौन सी धाराएं लगती हैं?
इनमें धारा लगती है आईपीसी की धारा 503, आईपीसी की धारा 503। इसके अलावा लगती है आईपीसी की धारा 506, आईपीसी की धारा 506। और इसके अतिरिक्त धारा लगती है आईटी एक्ट के सेक्शन 66E, आईटी एक्ट की धारा 66E। साथ ही साथ एक धारा और भी लगती है आईटी एक्ट की ही, धारा 67, आईटी एक्ट की धारा 67। इन धाराओं का क्या अर्थ है, इन धाराओं से क्या तात्पर्य है, आइए देखते हैं कि धारा 503 क्या है। यह आपराधिक धमकी के लिए लगाया जाता है, आपराधिक धमकी। धारा 506, आईपीसी की धारा 506 धमकी देने की सजा का वर्णन है। इसमें धमकी देने की सजा। आईटी एक्ट की धारा 66 ही यह हमारी प्राइवेसी का उल्लंघन करता है, उसके बदले में धारा ये लगती है, अर्थात प्राइवेसी का उल्लंघन। और आईटी एक्ट की धारा 67 यह है अश्लील सामग्री को फैलाना, अश्लील सामग्री फैलाना। इतना काम करने के बाद चौथा काम ये करते हैं कि आरोपी को अब ब्लॉक कर दें, क्योंकि व्हाट्सएप या फेसबुक पर उस व्यक्ति को अगर ब्लॉक नहीं करते हैं तो हो सकता है कि वह और भी आपको परेशान करे, तंग करे, तो आप मानसिक पीड़ा से गुजर सकते हैं। चौथा कदम आपको उठाना होगा, आरोपी को ब्लॉक कर दें। ठीक है, साथ ही साथ ब्लॉक करने के साथ ही साथ उसकी रिपोर्ट जरूर करें। व्हाट्सएप और फेसबुक पर ही, व्हाट्सएप या फेसबुक पर ही रिपोर्ट करने का एक नंबर दिया हुआ होता है या तो लिंक दिया हुआ होता है, तो आप उसे उसी नंबर पर रिपोर्ट करें। अब पांचवा काम क्या करें कि कोर्ट में अग्रिम सूचना दें, कोर्ट में अग्रिम सूचना दें। अगर खतरा ज्यादा हो तो आप न्यायालय में अग्रिम सूचना या प्रार्थना पत्र देकर अपनी सुरक्षा की मांग कर सकते हैं। सबसे जरूरी सलाह यह है कि धमकी का जवाब कभी भी गुस्से में न दें, खुद से कोई गलत कदम न उठाएं और तुरंत कानूनी कार्रवाई करें। इन सभी उपायों से आपको धमकी देने वाले को सजा हो सकती है और आप सुरक्षित हो जाते हैं। साथ ही साथ यदि किसी भी प्रकार का कोई घटना, दुर्घटना घटने की आशंका हो, उससे भी आप निपट सकते हैं। धन्यवाद।